फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया काली मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक परजीवी रोग है। ये परजीवी पतले, गोल, कृमि जैसे जीव होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर वे सफेद या पारभासी दिखाई देते हैं। फाइलेरिया का जीवन काल लगभग 5 से 7 वर्ष होता है। अपने जीवन काल के दौरान वे लाखों लार्वा पैदा करते हैं। मादा का आकार 250 से 300 माइक्रोमीटर के बीच लंबा होता है और नर का आकार मादाओं की तुलना में लगभग आधा लंबा होता है। फाइलेरिया कैसे फैलता है? फाइलेरिया का प्रेरक जीव फाइलेरियोइडिया प्रकार का राउंडवॉर्म है। हालांकि यह एक वेक्टर जनित बीमारी है जिसके प्राथमिक वाहक मच्छर और काली मक्खियां हैं। संक्रमण तब फैलता है जब एक मच्छर पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। इससे इस परजीवी का लार्वा एक स्वस्थ मेजबान के रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और गुणा करता है। लार्वा से वयस्क फाइलेरिया कृमियों का पूरा चरण लसिका प्रणाली के भीतर संपन्न होता है। एक बार परिपक्व होने पर वयस्क फाइलेरिया कृमि माइक्रोफिलारिया नामक लार्वा रूपों को छोड़ना शुरू कर देता है। नवनिर्मित माइक्रोफिलारिया फिर से मेजबान के रक्त के साथ मच्छर में प्रवेश करती है और चक्र खुद को दोहराता है। इस परजीवी रोग को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि शरीर का कौन सा अंग संक्रमित है। 1. लसिका फाइलेरिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह प्रकार लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है। 2. चमड़े के नीचे फाइलेरिया। इस मामले में त्वचा की निचली परत और आंखों का सफेद हिस्सा कीड़ों से संक्रमित होता है। 3. सीरस कैविटी फाइलेरियासिस। इस विकार के मामले में पेट की सीरस कैविटी संक्रमित हो जाती है। वर्तमान में फाइलेरिया कृमियों की 100 से अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। उनमें से केवल 8 से 9 को फाइलेरिया परजीवी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बनता है। फाइलेरिया के लक्षण। शुरुआती चरण के दौरान फाइलेरिया के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, त्वचा पर घाव। शुरुआती चरण में यानी कीड़े के काटने के 3 महीने से 9 महीने के बीच देखे जाते हैं। बाद के चरण में देखे जाने वाले फाइलेरिया के लक्षणों में शामिल है लसिका प्रणाली में रुकावट, जिसके कारण सूजन हो जाती है, हाथ और पैरों में सूजन, लालिमा और दर्द, कोशिकाओं में मवाद का जमा होना, मरने वाले कीड़ों या द्वितीयक जीवाणु संक्रमण के कारण कोशिका में मवाद बनने का परिणाम होता है, त्वचा के चकत्ते, पेट में दर्द, कॉर्निया, कोरोइड, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचने से अंततः दृष्टि की हानि होती है। चेहरे, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर हाइपर या हाइपोपिगमेंटेड त्वचा। यदि इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जाता है तो इस बीमारी के अंतिम चरण में हाथ, पांव और जननांगों में भारी वृद्धि हो सकती है, जिसे एलिफेंटियासिस कहा जाता है। अन्वेषण करें। विभिन्न रोगों के लक्षण। फाइलेरिया का निदान। इस बीमारी का निदान करना काफी मुश्किल है क्योंकि लक्षण एक प्रकार से दूसरे प्रकार में भिन्न होते हैं और प्रारंभिक चरण में निदान किए गए लक्षण सामान्य वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण के समान होते हैं। हालांकि शरीर विश्लेषण, शारीरिक परीक्षण, शरीर के तरल पदार्थ परीक्षण, जिसमें रक्त परीक्षण और मूत्र परीक्षण शामिल है, के माध्यम से कुछ नैदानिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। इन परीक्षणों के अलावा कुछ रक्त परीक्षण रात के समय किए जाते हैं क्योंकि लार्वा रात में सबसे अधिक सक्रिय पाए जाते हैं। एक लोकप्रिय निदान प्रक्रिया में एक बड़ी नस से रक्त निकाला जाता है और कांच की स्लाइड पर लगाया जाता है। परजीवी लार्वा राउंडवॉर्म की उपस्थिति की जांच के लिए इस स्लाइड की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत जांच की जाती है। गिम्सा स्टेन की मदद से फाइलेरिया की उपस्थिति की जांच की जाती है। चमड़े के नीचे फाइलेरिया का अन्य निदान त्वचा स्निप परीक्षण के साथ किया जाता है। फाइलेरिया का इलाज। फिलहाल फाइलेरिया के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी फाइलेरिया का इलाज विकसित करने पर काम कर रहे हैं। इलाज से बेहतर रोकथाम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं,
कि यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। इस बीमारी के कारणों की रोकथाम करना बेहतर है। 1. मच्छरों के काटने से बचने के लिए लंबी बाजू की पैंट और पैंट पहने। 2. DET आधारित कीट विकर्षक लागू करें। 3. रुके हुए पानी को जमा होने से रोकना। 4. यदि संभव हो तो मच्छरदानी, कॉइल और जाल का उपयोग करें। 5. हालांकि वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणित गहरे रंग के कपड़े मच्छरों को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनसे बचना फायदेमंद हो सकता है। इन सभी उपायों के बावजूद यदि फाइलेरिया हो जाता है तो सबसे अच्छा उपचार कृमिनाशक दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स होगा। कृमिनाशक सबसे अच्छा विकल्प होगा क्योंकि यह सीधे कीड़ों को मारता है, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो एंटीबायोटिक्स एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि वे कीड़ों के अंदर मौजूद सहजीवी बैक्टीरिया को लक्षित करते हैं। जब एंटीबायोटिक्स इन जीवाणुओं को मार देते हैं तो कीड़े जीवित नहीं रह पाते हैं और अपने मेजबान के अंदर पनप नहीं पाते हैं, अंततः प्रजनन में बाधा डालते हैं। निष्कर्ष, परजीवी राउंडवॉर्म फिलारियोइडिया और फाइलम नेमाटोडा के परिवार से संबंधित है। इस विशेष प्रजाति को फाइलेरिया कृमि या फाइलेरिया के नाम से जाना जाता है और इनके कारण होने वाले संक्रमण को फाइलेरिया कहा जाता है। फाइलेरिया के सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द और त्वचा पर घाव शामिल है। रोग के आगे बढ़ने से अंगों में अत्यधिक सूजन के साथ रोगी विकृत हो जाएगा।